ओम गण गणपति नमो नमः। आज हम आपको श्री गणेश के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताएंगे। भारत देश की सभ्यता संस्कृति का त्यौहार एक अभिन्न अंग है। त्यौहार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियाँ, उमंग, उत्साह लेकर आते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार गणेश चतुर्थी है। गणेश जी के पूरे शरीर को, सिर को अलग करके देखेंगे तो मनुष्य का ही शरीर दिखता है, परंतु इस शरीर को हाथी का चेहरा दिया गया है। इसीलिए उन्हें गजधर कहते हैं, जिनमें हाथी के समान अंग दिखाई देते हैं, आँख, कान, सूंड, दांत आदि। परंतु इन सभी के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है वह इस प्रकार है। पहला है सूंड। सूंड आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी उखाड़कर सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लेता है। गोया वह एक बुलडोज़र और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकता है। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को भी प्रणाम करता है, किसी को पुष्प अर्पित करता है, पानी का लोटा चढ़ाकर पूजा करता है, सुई जैसी सूक्ष्म चीज को भी उठा लेता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने मूल आदतों को जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ होता है। सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए दूसरों को सम्मान, स्नेह और आदर देने में वह कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को जड़ से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी की सूंड जैसी उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। इस तरह हाथी की सूंड ज्ञानी व्यक्ति की क्षमता का प्रतीक है। दूसरा है कर्ण। उनके कान पंख जैसे बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े खुले कान हमें यह शिक्षा देते हैं कि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात, चाहे वह स्वयं के प्रति हो या अन्य के प्रति, ध्यान से सुने। कान को मुख्य ज्ञानेंद्रियों माना गया है। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो उसके कान में ही उच्चारण करते हैं। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक हैं। वे ध्यान से, जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावनाओं की भावना से पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक हैं। ज्ञान की साधना में श्रवण, मनन और निज अध्ययन, यह 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम श्रवण है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कारणों के समुचित करना ही प्रतीक होता है। अब है आँखें। उनकी आँखें दिव्य दृष्टि वाली होती हैं। उसे छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। यदि उसे छोटी चीज़ भी दिखाई नहीं देती तो वह सबको अपने पाँव के नीचे रोनता चला जाता। दूसरा, उनकी आँखें छोटी लेकिन दूरदर्शिता का प्रतीक होती हैं। हमारे जीवन में कई सूक्ष्म बातें रहस्यपूर्ण होती हैं, जिन्हें दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उनके परिणाम को देखते हुए फिर अपनानी चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति का भी एक गुण होता है, वह छोटों में भी बड़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभर कर आती है और सबको आदर देता है। उसके मन को अपने शब्दों से रोनता नहीं है। अब है महोदर। बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि इसका तो पेट बड़ा है। इनको कोई भी बात सुनाई दी जाए तो वह बाहर निकलती है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, जो कि समाने की शक्ति का प्रतीक है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती हैं, परंतु वह उनको स्वयं में संभाल लेता है। गणेश जी का लंबा पेट अथवा बड़ा पेट ज्ञानवान के इसी गुण का प्रतीक है। गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाई दे जाती हैं। उनमें से एक में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है। कुल्हाड़ा तो काटने का एक साधन है। ज्ञानवान व्यक्ति में ममता के बंधन काटने और संस्कारों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता होती है। इसी का प्रतीक है कुल्हाड़ा है। ज्ञान एक कुल्हाड़ी की तरह से है, जो उसके मन से जुड़े हुए नैतिक नातों को चूर चूर कर देता है। गीता में भी ज्ञान को तेज तलवार की उपमा दी गई है, जिससे कि काम रूपी शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा जिसके पास है वे आध्यात्मिक योग्यता ही ज्ञानी है। हमें गणेश जी जैसा पूजनीय बनाना है तो हमें भी ऐसी बड़ी शक्तियाँ धारण करनी होंगी। अब है
वरद मुद्रा। गणेश जी का एक हाथ सदा वरद मुद्रा में दिखाई जाता है। देवता हमेशा देने वाले ही होते हैं। जिसकी जैसी भावना श्रद्धा होती है उन्हें वैसी ही प्राप्ति अल्पकाल के लिए होती है। वरद मुद्रा इस बात का प्रतीक है। जैसे गणेश जी हमेशा दाता के रूप में रहते हैं, वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति की स्थिति ऐसी महान हो जाती है कि वह दूसरों को निर्भयता और शांति का वरदान देने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। वह अपनी शुभ मनसा से दूसरों को आशीष प्रदान कर सकता है। अब है बंधन या फिर रस्सी। आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जोड़ना भी प्रेम के बंधन में बंधना है। गणपति जी के एक हाथ में जो डोरे हैं वे इसी प्रेम के डोरे हैं। वे दिव्य नियमों के शुद्ध बंधन हैं। ज्ञानी स्वयं इन नियमों के बंधनों में स्वयं को ढालता है। इसका दूसरा भाव है कि आत्मा परमधाम से अकेले आती है। जैसे ही वह देह में प्रवेश करती है तो कई संबंधों के बंधनों में बंध जाती हैं और उनके साथ उसका कर्म का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। ऐसे कई बंधनों में बंधती चली जाती है। इसमें सुख के बंधन कम और दुख के बंधन अधिक होते हैं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मा ईश्वर के पास जाती है कि मुक्तिदाता मुझे मुक्त करो। अब है मोदक। मोदक सब खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का वाचक है। लड्डू बनाने के लिए चनों को पीसना, भिगाना, भूनना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह प्रिय पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयों, संकटों, दोषारवियों इत्यादि में से गुजरना पड़ता है। अर्थात उसे तपस्या करनी पड़ती है। जीते जी मरना होता है और इसी से वह अधिकाधिक मिठास व ज्ञान का रस अपने आप में बढ़ता है। तब वह स्वयं भी सदा खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी प्रदान करता है। इस प्रकार हाथ में मोदक का होना ज्ञान निष्ठा, ज्ञान रस से सरोबार है, स्थिति का प्रतीक है। इसका दूसरा भाव यह है कि हम हमेशा मुख से मीठा बोलें, कड़वा ना बोलें, हर एक को सुख पहुँचाएं। ऐसे बोल बोलें कि किसी का मान सम्मान और बढ़े। गणपति जी के अलंकारों व प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गणपति जी परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान को गहराई से समझने वाले, उसे जीवन में पूर्णतः व्यवहार में लाने वाले, स्वयं लक्ष्य स्वरूप और ज्ञान की शक्तियों को प्राप्त करने वालों का ही प्रतीक है। गणपति अथवा गणनायक एक प्रकार से प्रजापति अथवा प्रजापिता शब्द का पर्यायवाची हैं, क्योंकि गण और प्रजा लगभग समानार्थक हैं। अतः कहा जा सकता है कि गणपति प्रजापति ब्रह्मा के ही थे। यह उनका कर्तव्यवाचक नाम है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने ही परमपिता परमात्मा शिव से ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और परमपिता परमात्मा शिव ने उनके पुराने संस्कारों के स्थान पर नए संस्कार और दिव्य बुद्धि प्रदान की। उन्होंने ईश्वरीय बुद्धि के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में आए, विघ्न को पार किया, इसलिए वे विघ्न विनाशक भी हैं। ओम गण गणपति नमो नमः। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।